हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये हमारा पांचवा रिएजेंट है। अब इसको बोलेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, इस रिएजेंट का काम क्या होता है, फॉर्मूले वगैरह सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आता है तो दिमाग में एक बात यहाँ पे छपना चाहिए कि टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी किसके लिए? बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? अब सबसे बढ़िया बात देखो, यहाँ पे सबसे पहले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। ये कैसे बनाया जाता है? तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को बनाने का तरीका है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O, थोड़ा और लिखते हैं अच्छे से, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साथ में यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं सोडियम साइट्रेट, फॉर्मूला Na3C6H5O7। ये तुम्हारा है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। क्लियर है? पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रॉल। यहां पे हमारा सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एस कहते हैं। क्लियर है? और ये सोडियम साइट्रेट है। जब इनको मिलाते हैं तो मिलाने पे क्या होगा, यहां पर हमारा जो बनेगा वो बनेगा बेनेडिक्ट रिएजेंट। फॉर्मूला Cu, यहां पे साइट्रेट हो जाएगा। Cu क्या है? कॉपर है, ट्वाइस 2 ये हमारा है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं बेनेडिक्ट, ये बेनेडिक्ट रिएजेंट हो जाएगा, या इसी को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये पता चल गया सबसे पहले कि जो बेनेडिक्ट रिएजेंट या सॉल्यूशन होता है कैसे बनाया जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लेंगे जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, फिर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेंगे, इसके बाद यहाँ पे सोडियम साइट्रेट लेंगे, फॉर्मूला Na3C6H5O7 होता है। क्लियर है? तो तुम्हारा ये बनेगा एक सॉल्यूशन बनेगा ब्लू कलर में। इस सॉल्यूशन का नाम होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब क्या करना है हमको? अब हमारे पास कोई भी जैसे रिड्यूसिंग शुगर होगा, सपोज हमारे रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, मोनोसेकेराइड जितने होते हैं सारे सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कहा जाता है कि जो फ्रक्टोज हमारे होते हैं, फ्रक्टोज जो होता है वो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है, हालांकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। तो इसके पीछे का भी कहानी में बताने वाला हूं। तो देखो, अब जैसे हमारे पास एल्डिहाइड में जैसे हमारे पास जैसे एल्डोज शुगर हो जाए, क्या हो जाए? एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर भी इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, कीटोज भी दिखाएंगे, जो कीटोज शुगर होते हैं ये भी दिखा देंगे। क्यों सर? एल्डिहाइड दिखाता है, बात समझ में आता है, लेकिन कीटोन तो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो कीटोन को कैसे करेगा? तो मैंने ये भी बता रखा है कि जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उनमें टॉटोमेराइजेशन होता है, आइसोमेराइजेशन होता है, जिसके दौरान वो क्या करता है, उसमें जो एल्डोज यानी जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी फ्रक्टोज वाला जो ग्रुप कीटोन वाला जो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एल्डिहाइड में। तो जिसके कारण वो टेस्ट देता है। जैसे अब ग्लूकोज में, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, जो फ्रक्टोज होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। तो अब क्या होगा, जो हमारा फ्रक्टोज होगा उसमें टॉटोमेराइजेशन होगा, जब टॉटोमेराइजेशन होगा तो उसका जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण वो रिड्यूसिंग शुगर के जैसा एक्ट करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, तो सपोज एक जनरल रिएक्शन बताता हूं पहले। जैसे मान लो हमारे पास एल्डिहाइड, बात को ध्यान से समझो। देखो, जैसे हमारे पास सपोज एक एल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे RCHO। इसको हम लोग बेनेडिक्ट रिएजेंट या सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो चलो ले लेते हैं Cu साइट्रेट ट्वाइस 2 तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में। क्लियर है? और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, रेड ब्राउन
पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी मोनोसेकेराइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होंगे वो इस टेस्ट को देंगे। जैसे ग्लूकोज इस टेस्ट को देगा सर। आओ देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHO CHOH, फिर यहाँ पे CH2OH। ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइड है, तो तुमको क्या करना है, इस रिएजेंट के साथ में ट्रीट कर देना है, साइट्रेट। क्लियर है? तो अब ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलेट आयन में, CHOH 4 बार एज इट इज रहेगा, CH2OH। क्लियर है? और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा Q+ ऑक्साइड का। तो ये हमारा संभव हो पा रहा है यहाँ पे इसके कारण। तो ये हमारा जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सर क्या यहाँ पे अगर फ्रक्टोज होता तो रिएक्शन नहीं होता? अगर तुम इसके जगह में फ्रक्टोज ले लो, CH2OH C डबल बॉन्ड हो, CHOH यहाँ पे 3 टाइम्स ले लो, CH2OH, ये तुम्हारा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में कीटोन आ गया, ये कीटोन है। तो जब इसमें आइसोमेराइजेशन होगा यानी टॉटोमेराइजेशन, तो उसके दौरान ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिवली दे देगा। क्लियर है? तो जहां कहीं भी ये सिस्टम दिखे, CH2OH C डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला सिस्टम, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला अगर कहीं इसमें सिस्टम दिखता है तो उसमें टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा और वो इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। क्लियर है? तो फ्रक्टोज भी एक हमारा रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आता है, इस बात को ध्यान देना। तो अगर कहीं पर भी तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, अब मैं इनके अलावा बात कर रहा हूं, जैसे कि हमारे पास मान लो कार्बोक्सिलेहाइड कीटोन जो है चैप्टर है उसमें एल्डिहाइड कीटोन है, तो अगर प्योर केवल एल्डिहाइड है, प्योर केवल अगर एल्डिहाइड है तो टेस्ट को पॉजिटिव देगा, और अगर प्योर केवल कीटोन है तो टेस्ट को नेगेटिव, मतलब टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन बनता है कीटोन है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो वहां पे टॉटोमेराइजेशन होगा और टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो अगर कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला कॉन्सेप्ट आता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर है? कल कौन से कोई पूछे कि सर यहाँ पे CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड है, क्या ये सब इस टेस्ट को पॉजिटिवली देंगे? बिल्कुल देंगे। मैंने तो बोला था कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर के अलावा क्या ये एसिटल एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन सर एसीटोन देगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये टेस्ट को नहीं देगा। क्लियर है? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, इसके बावजूद भी इस टेस्ट को दे रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला सिस्टम है, टॉटोमराइजेशन होगा और वो एक टाइम के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा उसका कीटोनिक ग्रुप, जिसके कारण वो इस टेस्ट को पॉजिटिवली दे पा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम याद रखना कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में यूज करते हैं, जिसमें हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का जो टेस्ट है वो करते हैं। क्लियर है? जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है वो इस टेस्ट को नहीं देंगे। क्लियर है? दूसरा बात, अगर कभी सपोज एल्डिहाइड कीटोन में पर्सनली अगर डिस्टिंक्शन करना हो तब भी इसका कर सकते हैं। बात क्लियर है? लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं होगा तभी नेगेटिव आएगा, अगर होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।